बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है और वोल्टेज कैसे बनता है, एसी करंट क्या होता है और डीसी करंट क्या होता है। पहला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। दूसरा फिर देखेंगे कि जब ये इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो वोल्ट किसको कहते हैं। तीसरा इसमें एसी करंट कैसे है और डीसी करंट क्या है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है वो तो तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि मैग्नेट को दो मैग्नेट लो और मैग्नेट एक तरफ मैग्नेट रखो, दूसरी तरफ मैग्नेट रखो, आप बीच में एक कॉइल बनाओ। इस कॉइल को आप जैसे रोटेट करोगे तो आप देखोगे कि कॉइल के पॉइंट पर वोल्टेज शो हो जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस मैग्नेट में और इस कॉइल में ऐसा क्या है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाती है। इस पे थोड़ा डिटेल से आज बात करेंगे। अब इसमें आप देखोगे तो आपको यही नज़र आएगा कि एक मैग्नेट है, इसके अंदर ये कॉइल है और ये मैग्नेट, यानी कि दो मैग्नेट हो गए, एक कॉइल हो गई। अब अगर मैग्नेट के डिटेल मालूम करते हैं तो मैग्नेट क्या चीज़ है। मैग्नेट जो है ना जी, वो ये है कि वो अपनी तरफ खींचता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक साउथ और एक नॉर्थ। ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते भी हैं और फेंकते भी हैं। अब मैग्नेट नेचुरल भी होता है और मैग्नेट टेम्परेरी बनाया भी जाता है। और मैग्नेट जो बनाने का तरीका, पहले ये समझते हैं कि मैग्नेट में ऐसा क्या है, मैग्नेट कैसे बनता है। अगर मैग्नेट की बात करें तो हम कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, इसको पिघाल के एक पीस बना लेते हैं जिस डिज़ाइन में मैग्नेट हमें चाहिए होता है। और उसको क्या करते हैं कि उसको एक कॉइल बनाते हैं। एक डीसी कॉइल होती है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसके इधर पॉजिटिव करंट देंगे, यहाँ पे नेगेटिव करंट देंगे। ये डीसी करंट होता है, यानी कि एक साइड पॉजिटिव वायर और एक साइड नेगेटिव वायर। और बीच में जो ये हमने तांबा, पीतल, लोहा पिघाल के इसको रखा हुआ है, इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो इस पोजीशन का होता है। इसके अंदर सुराख होते हैं और डॉट होते हैं। सुराख को, जो होल को आप कहोगे तो होल जो है ये पॉजिटिव होता है और जो डॉट जिससे ज़ाहिर किए गए हैं ये नेगेटिव होता है, यानी कि एक पे पॉजिटिव चार्जेस होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब जैसे ही हम इस कॉइल को पॉजिटिव देंगे और इसको नेगेटिव देंगे ना, तो एकदम से इसके अंदर सारे ये नेगेटिव जो है ना, ये डॉट जो बने हुए हैं सारे इसके अंदर डॉट आ जाएंगे। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पॉजिटिव करंट देंगे तो होल ही होल अपनी तरफ इसके अंदर बढ़ जाएगा। अच्छा, ये होल करते क्या है, होल जब दो होल ये पॉजिटिव पॉजिटिव जब मिल जाए तो ये एक दूसरे को रिपल करते हैं, यानी कि प्रेशर देते हैं। और जब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। अब जैसे हमने इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दिया तो इस मैग्नेट की शक्ल ऐसी हो गई है, देखें आप। यानी कि होल वाले ने ये सारा जो है ना डॉट अपनी तरफ खींच लिए और इस तरफ पे डॉट आए हुए थे। डॉट ने सारा पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लिया। तो हमारी जो प्लेट का स्ट्रक्चर बन गया ना, वो ये बन गया कि पॉजिटिव एक साइड हो गया और नेगेटिव एक साइड हो गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होने की सूरत में यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठे हो गए इस साइड पे, इसलिए ये एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव इकट्ठे हो गए, ये भी एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कशिश बन गई जो कि प्रेशर बन गया, एक फ्लक्स बन गया, ज़्यादा फ्लक्स। अब ये फ्लक्स जो है ये ऐसे काम कर रहा है कि आप ये समझिए कि ऐसे जब भी आप मैग्नेट देखोगे तो मैग्नेट ऐसे वर्क करता है,
यानी कि यहाँ से फ्लक्स निकला और यहाँ पे आके आ गया। अब ये मैग्नेट जो है वो इस शक्ल का हो जाएगा, यानी कि फ्लक्स निकलेगा यहाँ से और ऐसे ऐसे करके इधर आ जाएगा इस जगह पे, यानी कि मैग्नेट एक साइड खींचेगा और एक साइड फेंकेगा। अब हमारे पास ये पोजीशन आ गई कि मैग्नेट जो है वो खींचता भी है और फेंकता भी है। किसी भी चीज़ को जब इसके नज़दीक करते हैं ना तो वो फ्लक्स पैदा करता है, खींचता भी है और फेंकता भी। मैग्नेट अब आपके समझ में आ गया होगा। अब ज़रा हम थोड़ा सा होल जो होता है ना, होल उसको पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं, पी से ज़ाहिर करते हैं, प्लस से ज़ाहिर करते हैं और होल भी बोलते हैं। और डॉट जो होता है ना, डॉट इसको नेगेटिव से ज़ाहिर करते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव और पॉजिटिव जो होगा वो एक दूसरे को पुश करेगा, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को पुश करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के सामने लाए जाएंगे तो ये खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ। अब मैग्नेट की थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी। अब बीच में इसके रह गई कॉइल। अब ज़रा थोड़ा सा कॉइल पे भी नज़र मारते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक कॉपर की कॉइल कंडक्टर है। ये इस कंडक्टर के अंदर का जो स्ट्रक्चर है ना वो इस शक्ल का है, यानी कि इसके होल भी है इसके अंदर और डॉट भी हैं इसके अंदर। अब होल और डॉट ऐसे हैं कि ये न्यूट्रल हुआ पड़ा है, ये ना कशिश करता है ना ही कोई चीज़ खींच रहा है ना फेंक रहा है, कोई फ्लक्स नहीं है इसमें। लेकिन हम इसको मैग्नेट के, अब मैग्नेट को दोनों साइड पर रखते हैं। मैग्नेट की शक्ल ये हो गई, एक मैग्नेट की शक्ल ये हो गई, ठीक हो गया। और इसके अंदर हमने ये कंडक्टर ऐसे कॉइल बना के रखा, यानी कि ये समझाने के लिए मैंने बनाया, लेकिन ये कॉइल बड़ी होती है। जितनी बड़ी कॉइल होगी उतने ज़्यादा वोल्टेज बन जाएंगे, यानी कि जितनी बड़ी कॉइल होगी ये होल वाले सारे नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेंगे तो इसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और ये नेगेटिव वाले ये सारे पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेंगे, इसमें भी एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यानी कि एक टाइम में इस कॉइल के इस साइड पे जो है वो पॉजिटिव का प्रेशर है और इस तरफ नेगेटिव का प्रेशर है, यानी कि एक टाइम में प्रेशर क्रिएट हो गया ना, इसको आप क्या कहोगे, इसको कहोगे वोल्टेज। जितनी लंबी वायर होगी उतना, जितना ये खींचेगा इसको उतना ही प्रेशर क्रिएट। अब क्या होगा, अब ये वर्क करेगा, ऐसे घूमेगा। जैसे ये घूम के इधर आएगा, इस साइड पे आएगा तो ये इसका नेगेटिव है, इधर नेगेटिव हो, इसको फेंकेगा इस तरफ, नेगेटिव सारे इस तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, फिर घूमेगा, पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे, नेगेटिव इस तरफ, एक ही अमल चल पड़ेगा। इस जो अमल को ऐसे करते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक सेकंड में इसको 50 बार हमने, हमारे जो अपना यहाँ का सिस्टम है यहाँ पे 50 बार राउंड करती है एक सेकंड के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं भाई इसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज़ जो है वो 50 हर्ट्ज़ है। एक सेकंड में 50 बार इसने इस तरफ जाना है, 50 बार इस तरफ आना है, 50 बार इस तरफ जाना है। नेगेटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, पॉजिटिव से फिर इधर नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे एक राउंड करेगा। ऐसे समझोगे आप, एक राउंड बन जाएगा ऐसे। जब ये एक राउंड बनता है ना, देखो फिर इसकी अगर मैथमेटिक्स में या ग्राफ के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक राउंड हुआ, यानी कि एक तरफ नेगेटिव का पॉजिटिव का प्रेशर आ गया, दूसरी तरफ नेगेटिव का प्रेशर आ गया। अब ये जितना प्रेशर आया इसको वोल्ट कहेंगे आप। अब जितना भी बना सकते हो आप कॉइल, लंबी जितनी लंबी कॉइल होगी उतने ज़्यादा वोल्ट बन जाएंगे, जितनी छोटी कॉइल होगी उतने कम हो जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपने कितना यानी कि वोल्टेज बनाने। अब इसमें देखें ना, ये मैग्नेट की ताकत जितनी ज़्यादा होगी खींचने की, ये भी इसमें शामिल है। कॉइल जितनी बड़ी होगी ये भी शामिल है। जैसे आपने अब लोड चेक करना है, आप इस पर हल्का सा बल्ब जला रहे हो तो जल जाता है, जैसे कि आप बल्ब का लोड कम है और इस पर कोई मशीन या कोई मोटर या कोई ऐसी चीज़ चलानी जिसका लोड ज़्यादा है, उसके लिए वायर भी आपको मोटा रखना पड़ेगा, ये मैग्नेट सिस्टम भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, अभी हम सिर्फ इतना ही डिटेल बात कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आ गया, जब ये होल्स इसको नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेंगे तो एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कॉइल के अंदर, और इस तरफ जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव को अपनी तरफ खींच लेंगे तो इसमें भी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कॉइल के अंदर एक प्रेशर बन जाएगा,
एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड पॉजिटिव, एक साइड नेगेटिव, ऐसे राउंड जब करेगी ना ये, जैसे जैसे ये राउंड करेगी, इस राउंड को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये 50 बार करवाओगे तो 50 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 60 बार इसको राउंड कराओगे तो 60 की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। जो प्रेशर क्रिएट होगा उस प्रेशर को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वोल्टेज। ठीक हो गया। अब आ जाए, वोल्टेज हमारे बन गए और वो इस शक्ल में बन गए जैसे कि आप देख रहे हो। अब ये अल्टरनेट करंट हो गया, इसको बोलते हैं जनाब एसी करंट। इसको क्या कहेंगे, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव। 1 सेकंड में 50 बार इसने ऑन ऑफ किया तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, ये अल्टरनेट करंट हो गया। इसको आप कहेंगे अल्टरनेट करंट। अब इसी को आप देखेंगे तो अगर इसको ऐसे डिज़ाइन किया जाए कि जब पॉजिटिव की बारी आए तो जो हमारे आउटपुट है उस पर पॉजिटिव आ जाए, और नेगेटिव की आए तो घूम के नेगेटिव पर आ जाए। उससे क्या होगा कि वो करंट पॉजिटिव अलग हो जाए और नेगेटिव अलग हो जाए। अभी इसमें अलग नहीं हुआ ना, इस केस में देखो आप, एक धारा बनी, धारा से आपको पता लग रहा है कि ये अलग नहीं हुआ और ये एक साथ ही चलता रहा। और इसमें अगर हम एसी, अगर डीसी को बोलेंगे तो डीसी में क्या होगा, जब पॉजिटिव का प्रेशर आया तो आपने पॉजिटिव इस पॉइंट पे ले लिया, इस कॉइल पे ले लिया, नेगेटिव इस तरफ ले लिया, पॉजिटिव इस तरफ, यानी कि पॉजिटिव को आपने अलग कर दिया और नेगेटिव को आपने अलग कर लिया। पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, नेगेटिव चार्ज अलग हो गया, तो आप इसको क्या कहोगे, ये डीसी करंट है। यानी कि इसमें पॉजिटिव एक साइड हो गया और नेगेटिव एक साइड हो गया, इसको क्या कहेंगे, डीसी करंट। और अल्टरनेट करंट में क्या होगा, पॉजिटिव एक तरफ आएगा, फिर नीचे नेगेटिव आ जाएगा, फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ अब आपको समझ में आ गई तो फिर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझना आसान हो जाएगा। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव का चक्कर है ना, होल्स और डॉट का, ये आपने इसको समझना है। अगर आप इसको समझ गए ना तो ये बेस यही है। इसके बाद में एम्पेयर आएंगे, बाद में इसके जो वाट निकलेंगे, जैसे जैसे इस पर लोड डालोगे फिर आपको पता चल जाएगा। आज की वीडियो हमारी यही थी कि जो है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव को समझे, करंट जनरेट कैसे होता है। करंट ऐसे ही जनरेट होगा जब ये होल्स, जब इसको अपनी तरफ खींचेंगे ना, एक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और इस तरफ ये इसके जो डॉट है ये इसको होल्स को अपनी तरफ खींच लेंगे। कॉइल के अंदर ये पोजीशन हो जाएगी कि होल्स एक तरफ हो जाएंगे और डॉट एक तरफ हो जाएंगे। जैसे ये होगा इससे एक प्रेशर क्रिएट होगा। नेगेटिव जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो प्रेशर बनाएंगे, और पॉजिटिव जब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो वो प्रेशर बनाएंगे। यानी कि वोल्ट दोनों ही सूरत में बनेंगे। जब पॉजिटिव इकट्ठा होगा तब भी वोल्ट बनेंगे, और नेगेटिव इकट्ठा होगा तब भी वोल्ट बनेंगे। जब ये ऐसे रोटेट करेंगे ना ये, तो ये किसी टाइम कम होंगे, किसी टाइम ज़्यादा। देखो ना, इस वक्त ये यहाँ पे कम है, ये बढ़ता इधर आ गया, बढ़ गया, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये कम हो गया। ये एक चक्कर यहाँ पे पूरा हो गया, दूसरा यहाँ पे पूरा हो गया। इसी तरह 50 चक्कर ये लगाएगी तो 50 इसको क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल में कुछ समझ आ गई होगी आपको। अगली वीडियो में जो है ये फिर कंडक्टर के बारे में और सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। और वीडियो में कुछ समझ आया हो तो फिर आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।